नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन में आ रहे हैं। एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो सारी की सारी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, गोल्ड लोन से रिलेटेड कंपनीज में आज आपको अचानक से प्रेशर आते हुए दिखा आरबीआई पॉलिसी के बाद से, जिसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे बना चुका हूं। शॉर्ट में आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि अचानक से गोल्ड लोन कंपनियां क्यों गिरी और जो रिकवरी आ रही है उस पर आपको कितना भरोसा करना चाहिए। सेकंड, जोमैटो, ये शेयर अब आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जी हां, जोमैटो का नाम अगर आप सर्च करेंगे तो अब आपको ये शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपको सर्च करना पड़ेगा इटर्नल। जी हां दोस्तों, जोमैटो का जो नया नाम था इटर्नल, वो लागू हो चुका है आज से, और अब जोमैटो नहीं इटर्नल है। काफी सारे लोग ये भी सोचेंगे कि क्या भाई, अब हम ब्लिंकिट यूज करते थे, जोमैटो ऐप यूज करते थे, वो भी इटर्नल हो गई है, क्या है इसकी पूरी कहानी, ये आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो आज ये स्टॉक वैसे तो कुछ खास ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक पे ब्रोकरेज हाउसेस की बड़ी रिपोर्ट आई है। एक अपसाइड की बात कर रहे हैं तो एक वैल्यूएशंस को लेकर चिंता जता रहे हैं और नीचे के टारगेट्स दे रहे हैं। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं दोस्तों स्टॉक्स की क्या है पूरी कहानी। सबसे पहले गोल्ड फाइनेंस कंपनियां। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने कहा कि नया रेगुलेशन आ सकता है कुछ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए, जिसके बाद ये सारी कंपनियां टूट गई कि क्या आएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मार्केट को रियलाइज होने लगा कि भैया सब अच्छे के लिए ही होगा, और जब भी कोई रेगुलेशन आता है किसी सेक्टर के लिए तो वो पॉजिटिव नोट पे ही होता है, ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। उसके बाद आरबीआई गवर्नर की तरफ से भी बयान आए हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी, रिलैक्स रहिए, और ये सारी कंपनियां रिकवर भी होने लगी हैं। इन्वेस्टर से भी यही कहूंगा कि आप टेंशन फ्री रहो, जो होने जा रहा है वो अच्छा होगा। कुछ जो रेगुलेशंस आएंगे वो अच्छे बेसिस पे आएंगे। लाइक अब सोना गिरवी रखने वाले से पूछा जाएगा कि इसका एक्चुअली में ओनर कौन है, सोना किसने खरीदा था। साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा आगे चलकर कि शायद जो आप फाइनेंस पैसा ले रहे हो गोल्ड के बदले, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हो। थोड़ी सी मतलब डिटेलिंग होगी और कुछ भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है रेगुलेशंस में आता हुआ दिखे। आते हैं दोस्तों जोमैटो पे। इटर्नल, देखो ये सबको समझ में आ गया कि जोमैटो का नाम बदल के इटर्नल हो गया। तो लोग पूछ रहे हैं पहले तो ये कि भैया क्यों किया ऐसा, तो इसके पीछे जवाब है जोमैटो है एक फूड डिलीवरी है, ठीक है, ऐप का नाम ही जोमैटो है, लेकिन इनके पास ब्लिंकिट ई कॉमर्स बिजनेस है जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और वो जोमैटो से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये एक ऐप और दो कंपनियां अलग अलग नाम से, तो एक पर्टिकुलर ऐप का जो एक पर्टिकुलर जो बिजनेस है उसके नाम पे आपकी कंपनी है, और ब्लिंकिट वो जोमेटो के नाम से जानी जा रही है, ब्लिंकिट के नाम से भी। तो अलग अलग मतलब एक कंपनी के दो पार्ट थे, आप ये कह सकते हो, ठीक है, लेकिन एक पार्ट का ही नाम हाईलाइट हो रहा था। तो इसको देखते हुए कंपनी ने कहा कि आप इटर्नल, पेरेंट कंपनी के अंदर इटर्नल जो है मेन कंपनी हो गई, अब इटर्नल के अंदर जोमेटो भी है और ब्लिंकिट भी है। कंपनी कौन सी है? इटर्नल है, जिसके अंदर जोमेटो भी है और आपका ब्लिंकिट भी है, और अब तीसरा बिजनेस खोलोगे उसका भी नाम कुछ भी दे सकते हो। तो अब जोमेटो नहीं, जैसे क्या कहते हैं, आप मैगी खानी है भाई, अब मैगी कौन सी, मैगी तो नेस्ले की है, लेकिन yippee को भी कोई yippee भी लेने जाए तो भी मैगी बोलता है, मैगी दे दो, समझ रहे हो। तो ये फर्क है। अब बढ़ते आगे, बाकी इसका कुछ लेना देना नहीं है शेयर के प्राइस से, बस ये एक मतलब वेल प्रोफाइल्ड हो गया, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अब आता हूं विशाल मेगा मार्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है भाई साहब। 104 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और इसके लिए अपडेट ये है कि इस पे रिपोर्ट आई है दो बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की, जेफरीज और बर्स्टेन। जेफरीज तो हो रहे हैं बुलिश। जेफरीज कह रहे हैं जेफरीज हैज इनिशिएटेड कवरेज विद अ बाय रिकमेंडेशन एंड अ प्राइस टारगेट ऑफ 125 रुपीज। दिस टारगेट इंप्लाइज पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 20% फ्रॉम करंट लेवल्स। लगभग 20% की अपसाइड देख रहे हैं जेफरीज। ये क्या कह रहे हैं? जेफरीज सीज अ लॉन्ग ग्रोथ रनवे अहेड एंड फॉरकास्ट अबाउट 27% compounded annual growth rate in earning between FY24 and FY27। लगभग फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये 27% की कैगर से बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस कंपनी को। इट ऑल्सो सेड दैट द कंपनी हैज अ नेट कैश बैलेंस शीट एंड इंडस्ट्री लीडिंग रिटर्न रेशो। तो ये काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड बर्स्टिन हैज टेकन अ मोर कॉशियस स्टांस, initiating coverage with an underperforming rating and price target of rupees 90 per share, implying a downside risk of about 14% from the last closing price।
बर्स्टिन भैया कॉशियस साइड पे बैठे हुए हैं, 90 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और 14% गिरावट की बात कर रहे हैं। While Bernstein remain positive on the company's long-term potential of organized value retail in India, it raised concern about margin pressure, increasing competitive intensity and rich valuation presenting downside risk. ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश तो है, कंपनी पे तो पॉजिटिव है, लेकिन करंट सिचुएशन में मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है और जो वैल्यूएशन है वो थोड़े हाई है, जिसकी वजह से गिरावट हो सकती है। आगे देखिए, द ब्रोकरेज फॉरकास्ट अ 15% रेवेन्यू के अगर एंड 10% एबिटा के अगर बिटवीन FY25 टू 28। अब देखो आपको करना क्या चाहिए, ये समझने वाली बात है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक को अर्निंग्स एक को थोड़ी सी जो है वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनी ये भी मानना है कि भैया आगे चलकर मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है, कंपटीशन काफी टफ हो रहा है। और एक बुलिश है, वो कह रहे हैं आगे भी अच्छा करेगी कंपनी, अभी भी अच्छा कर रही है, तो 125 रुपए का लक्ष्य बनता है। अब एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, सिंपल है, 90 और 102 में 10% का फर्क है और जिस हिसाब से बाजार के हालात हैं किसी भी दिन 95 के अराउंड मिल गया उठा लेना। 90 रुपए का आपका उनका टारगेट ऑलमोस्ट नियर हो गया, 125 आ जाए लॉन्ग टर्म में तो आपका पैसा बन जाएगा अच्छा 30% का, चाहे वो 1.5 साल में बने चाहे 2 साल में बने। कंपनी की बात करें तो कंपनी अच्छी है, बट वैल्यूएशन लिटरली रिच है, महंगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी 80 के पीई पे ट्रेड कर रही है, बट अगर इसी को और रिटेल कंपनी से कंपेयर करें तो वो भी महंगी है, वो कौन सी सस्ती बैठी है। तो कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, शानदार है और आपके नियर बाय स्टोर भी होगा विशाल मेगा मार्ट का डेफिनेटली। मेरे को लगता है कि अगर ये स्टॉक आपको 95 के अराउंड मिलता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। करंटली आप केवल वेट एंड वॉच करें और जिन्होंने ऑलरेडी उठाया हुआ है वो होल्ड करें, नीचे में एक्यूमुलेट करें, ऐसा मुझे लगता है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।